तो हेलो एंड गुड इवनिंग। बात इस चीज़ को लेकर करेंगे। एक तो लीग को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि गौतम गंभीर ने कुछ नाम लिए, असिस्टेंट कोच का नाम, एक प्लेयर का नाम भी चल रहा है। और इस पर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि अब ज़रूरी हो गया है कि बात की जाए इन सारी चीज़ों पर। अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिनको पब्लिक डोमेन में ना लाया जाता तो बहुत बेहतर होता, बट ये चीज़ें जब सामने निकल कर आ रही हैं तो क्लैरिटी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ रोहित शर्मा पर भी बात करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि वो अपना नाम सिलेक्शन के लिए देंगे। सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग होगी, ये मैं रणजी ट्रॉफी के लिए कह रहा हूँ, 23 तारीख वाले मैच के लिए, उस पर भी अपडेट्स हैं। इसके अलावा विराट कोहली को लेकर के कल जब ऋषभ पंत ने फोन किया रोहन जेटली को शाम को, विराट कोहली को लेकर नहीं, उन्होंने तो अपनी मौजूदगी को बताने के लिए कहा गया था, वहां से क्या कुछ चीजें आई हैं विराट कोहली को लेकर के, उस पर भी बात करेंगे। प्लस उनका जो अपना एक जो पर्सनल काम चल रहा है, उस पर भी सबकी निगाहें हैं कि वो उन चीजों से फ्री हो तो शायद रणजी ट्रॉफी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी बताएं, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड को लेकर के बात चल रही है, इस पर भी एक आखिरी तारीख आ गई है फाइनली। उसी तारीख को जो है वो अनाउंसमेंट होनी है, उस पर भी बात करेंगे। एंड फाइनली 2 दिन पहले मैंने जसप्रीत बुमराह को लेकर के ट्वीट किया था, उस पर भी आज डिटेल में बात करेंगे कि क्या है आगे का प्रोसेस, क्या है यहाँ से जसप्रीत बुमराह के लिए, क्या क्या होने वाला है। सो शुरुआत से शुरू करें। अगर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है उससे पहले आप लोगों से, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ये जो खबर थी लीक करने वाले मामले को लेकर के, देखिए 15 दिन से, जब से मेलबर्न टेस्ट खत्म हुआ है, 26 तारीख का दिन था, उसके बाद आपने देखा 26 जनवरी को जो है मैच शुरू होता है, मैच खत्म होता है और मैच खत्म होने के अगले दिन लगातार एक रिपोर्ट्स चलती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, रोहित शर्मा को लेकर के बातें होती हैं, बस बहुत हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आती है, उसमें कई सारी चीज़ें थी। ये भी सामने निकल कर आता है कि ऋषभ पंत को जो है वो इंडिविजुअली कुछ कहा गया है। और इस पे अगर आप देखेंगे तो टीम के अंदर खाने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बाहर आती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी बाहर निकल कर आती हैं जिसमें मुझे नहीं लगता कि जिस प्लेयर का नाम लिया जा रहा है उस प्लेयर को वो बातें पता भी होंगी, टू बी रियली ऑनेस्ट, है ना। क्योंकि वो बहुत ही, जिसे आप कहते हैं कि बहुत ही 4 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोगों के बीच की बातें, और वो चीज़ें भी बाहर निकल कर आती हैं, यू नो। और उसके बाद ये कहा जाता है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि देखिए कई बार आपको ये पता होता है कि एक टीम सेटअप में कौन सी बातें किन के सामने की जाने वाली बातें हैं। ये बातें टीम, सारी की सारी टीम, सारा सपोर्ट स्टाफ, उनके सबके बीच में होगी। ये सारी बातें 4 या 5 लोगों के बीच में होगी। ये सारी पर्टिकुलर बातें 2 या 3 लोगों के बीच में होगी। इन सब का आपको एक अंदाजा रहता है। जाहिर सी बात है, जितनी जितनी क्रिकेट हमने अभी तक देखी है या कवर की है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बहुत क्रिकेट कवर कर ली, लेकिन जितनी की है उससे ये अंदाजा हो जाता है। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्रिकेट कवर करने की जरूरत भी नहीं है। आपका अपना दिमाग आपको बता, यार, आपका अपना दिमाग आपको बता देगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, और क्या क्या चीज़ें किसको पता होंगी और कौन सी चीज़ें किसको नहीं पता होंगी। तो पहले एक हफ्ते तक तो रोहित शर्मा को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल होता है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है इंडियन क्रिकेट में। इंडियन क्रिकेट में ये एक पहले भी दौर आ चुका है जब इस तरह की सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर प्लेयर के अगेंस्ट चली थी, और कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों ने उस प्लेयर का करियर हैम्पर किया। इस समय पर अगर आप देखोगे तो रोहित शर्मा को लेकर के बातचीत शुरू हुई कि रोहित शर्मा जो है खबरें आउट करवाते हैं। एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। ये कहा गया कि ये खबरें लीक करते हैं, रात दिन की वो खबरें ब्रेक करते हैं। लोगों ने ये बोला कि ये खबरें लीक करते हैं। लगातार ट्वीट्स होते रहे, वो ट्रेंड करते रहे अलग अलग पोजीशंस पे, सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत सारी बातें हुई, लोग उनके सपोर्ट में आए, और जिन लोगों ने ट्रोल करना था वो लोग ट्रोल करते भी रहे। तो एक तो ये सारी की सारी चीज चलती रही। अब जो है रिव्यू मीटिंग जो कि 2.5 घंटे चली, उसने सोल्यूशंस क्या दिए मुझे नहीं पता, टू बी रियली ऑनेस्ट। अभी तक आपको यह पता चल चुका है कि 150 केजी से ऊपर का लगेज आप नहीं ले जा सकते। आपको यह पता चला है कि जो है वो पत्नियों को 45 दिन से ऊपर के टूर में 14 दिन रखा जाएगा, उससे कम के टूर में 7 दिन रखा जाएगा। लेकिन अभी तक आप ये नहीं पता लगा पाए हो कि
आइडियली हमारा मोडस ऑपरेंडाई होने क्या वाला है, हमारी एसओपी क्या होने वाली है जब हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं या फिर उसके बाद हम इंग्लैंड दौरे के लिए जाएंगे, इन सब चीजों में हम बेहतर कैसे होंगे इस चीज के बारे में नहीं पता चला है। और ये जो सारे सवाल खड़े हो गए ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सवाल है। भाई आप 150 किलो से ज्यादा का बैगेज अलाउ कर रहे थे, तो इसमें प्लेयर्स की क्या गलती? अगर वैग्स का जाना एक परमिशन आपने दी हुई थी एक पर्टिकुलर दिन की कि भाई जाओ सारे के सारे टाइम रहो, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। इसमें प्लेयर्स क्या करेंगे? प्लेयर्स को तो आप जितनी सुविधाएं देंगे वो बोलेंगे जी ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो। तो सवाल ये है कि इस मीटिंग से वो कौन से कॉन्क्रीट पॉइंट्स निकल कर आए जिसको सुनकर आपने बोला वाह यार ये एक बहुत अच्छी चीज हो रही है। इस चीज के होने के बाद जो है आपको कुछ सॉलिड मिलेगा इंडियन टीम में। ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। कोई इस चीज पर बात क्यों नहीं कर रहा है कि भाई आपने कुछ सिलेक्शन ब्लंडर्स किए, सिडनी के मैदान में 2 स्पिनर्स खिलाना बेवकूफी थी, कोई इस पर बात क्यों नहीं कर रहा है? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में जिस तरह की पिचेस मांगी गई, वो किसने मांगी पिचेस? या विराट कोहली अगर एक ही तरह से आउट हो रहे थे, रोहित शर्मा अगर एक ही तरीके से आउट हो रहे थे, तो उन पर सवाल क्यों नहीं किए गए रादर देन कॉलिंग ऑन इंडिविजुअल्स? मेलबर्न की हार के बाद इंडिविजुअल्स को क्यों कॉल किया गया? कॉल करना मतलब सिर्फ उनको आरोपी क्यों बनाया गया? सवाल इस चीज पर होने चाहिए, बात इस चीज को लेकर के होनी चाहिए कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। टीम बॉन्डिंग अगर नहीं हुई पूरे दौरे में, अगर 3 मौकों के अलावा टीम एक बार भी साथ नहीं दिखी, तो ऐसा क्यों हुआ? 2 बार प्राइम मिनिस्टर विजिट, एक बार कैनबरा में, एक बार सिडनी में, और एक बार जब जय शाह साहब ब्रिस्बेन में आए हुए थे तब एक टीम डिनर हुआ, जिसको लेकर के शुभमन गिल ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ब्रिस्बेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा कोई टीम बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई? इस पर बात होनी चाहिए ना। प्लेयर्स अलग अलग गाड़ियों में क्यों निकल रहे हैं? चलो ठीक है, वो मैं एक सही बात मानता हूं कि आपने बोल दिया कि अब हर कोई जो है वो एक बस में जाएगा, क्योंकि फैमिलीज अदर स्पोर्ट्स में भी अगर आप देखोगे फैमिलीज रहती हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी फैमिलीज थी, आप वर्ल्ड कप जीत गए ना, किसी ने नहीं बोला कि वाइफ साथ क्यों थी। यहां पर क्योंकि नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया तो आपने बदल दी सारी की सारी चीजें। और माइंड यू, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये इंग्लैंड दौरों से चला आ रहा है। 2018 के बाद से ये चीजें चली आ रही हैं कि सर्टन प्लेयर्स कार में आएंगे, सर्टन प्लेयर्स जो है साउथ अफ्रीका में, अभी साउथ अफ्रीका दौरे में ये चीज बहुत क्लियरली दिखी थी कि पर्टिकुलर प्लेयर्स जो है वो अलग होटल में स्टे कर रहे थे, वो अलग गाड़ियों में आ रहे थे, वो टीम बस में ट्रैवल नहीं कर रहे थे। टीम बस में आना जाना, साथ फ्लाइट में आना जाना, ये टीम बॉन्डिंग का बहुत ही जिसे आप बोलते हो एक 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 बहुत ही सॉलिड, आपकी टीम बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा सॉलिड कर देता है। आई नो कि विराट कोहली के साथ सर्टन चीजें हैं कि वो टीम के साथ इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि पूरा कैमरा क्रू, मीडिया पूरा बुरी तरीके से फॉलो करता है, उनको अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखनी है। लेकिन सर आपको यह समझना पड़ेगा कि इस वक्त पर उन चीजों से ज्यादा जरूरी आपके देश के खिलाड़ी हैं आपके लिए, जो आपका वक्त चाहते होंगे शायद थोड़ा बहुत। टीम बॉन्डिंग उससे ज्यादा जरूरी है। इन सारी चीजों को लेकर के कोई अपडेट्स नहीं है, एक आध पॉइंट को छोड़कर, वरना तो सारी चीजें हैं। कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर ने किसी प्लेयर का नाम ले लिया, ये भी कहा जा रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये पहली बार हो रहा है इंडियन क्रिकेट में? क्या इंडियन क्रिकेट जब से है तब से इंडियन क्रिकेट में चीजें बाहर आ रही हैं बॉस? इंडियन क्रिकेट में वो कौन सा दौर था मुझे बता दीजिए जब चीजें बाहर नहीं आती थी? और वो कौन सा खिलाड़ी था जो अपने लिए, अपने फायदे के लिए, जिस वक्त पर भी उसे जरूरत लगी, उसने किसी जर्नलिस्ट को ये नहीं बोला कि आप मेरे लिए ये कीजिए, या ये चीज है आपके काम की, मेरे पास ये चीज है आपके काम की? वो कौन सा दौर था मुझे बता दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा ठीक है भाई ये वो दौर था। लेकिन आज सडनली अगर गौतम गंभीर इस चीज को लेकर सामने लेकर आ रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनके ऊपर भी तो सवाल है ना। वो भी एक अपने, चाहे जो भी आप उन्हें कह लीजिए, पर्सनल असिस्टेंट कह लीजिए, मैनेजर कह लीजिए, सिक्योरिटी कह लीजिए, जो आपको कहना है वो कह लीजिए, लेकिन एक शख्स उन जगहों पर रहा जहां परमिसेबल नहीं था, जहां अलाउड नहीं था। वो उस जगह पर जाता था जहां पे टीम के प्लेयर्स डिनर करते थे या ब्रेकफास्ट करते थे, वो सेलेक्टर्स की गाड़ी में जाकर बैठता था, वो कॉर्पोरेट बॉक्सेस, वीवीआईपी बॉक्सेस में जाके बैठता था, वो गौतम गंभीर की परछाई बनकर रहता था। ये अलाउड नहीं है, और ये अलाउड नहीं है तो मतलब नहीं है, सिंपल सी एक चीज है। तो वो चीज है यशवी, साइलेंट, थोड़ा सा आराम से बात करो। अगर आप ये सारी चीजें देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इन सारी चीजों के बीच में आप पर भी तो सवाल है।
आप जो स्टार कल्चर खत्म करना चाह रहे थे, आप ये जो चीजें लेकर चल रहे थे, ये तो खुद स्टार कल्चर या एक वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट करने वाली चीज है। तो आप सवाल कैसे खड़ा करोगे? आज मैं दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर को सुन रहा था, अभिषेक त्रिपाठी सर को, वो ये कह रहे थे कि उनको तो ये भी पता है कि शायद गौतम गंभीर जब इंडिया वापस आए थे पर्थ टेस्ट के बाद, तुरंत बाद, तो इसकी जानकारी बीसीसीआई को नहीं थी। तो बहुत सारे सवाल तो खुद उन पर खड़े हैं। वो उनकी मौने मौकल के साथ लड़ाई हो गई, सुनने में आ रहा है कि नहीं वो 15 मिनट मौने मौकल कहीं से, आई डोंट नो दिस इज हाउ ट्रू इज दिस, बट सुनने में आ रहा है कि वो 15 मिनट कहीं से लेट हो गए थे और वो आए तो गंभीर ने जिस तरीके से उनको सुनाया, तो ये तो आपके ही चुने हुए लोग हैं ना। आज बात 6 महीने बाद इस चीज पर हो रही है कि हम असेस करेंगे कि अभिषेक नायर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभिषेक नायर अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बेहतर है, अदरवाइज आप तो खुद एक बैटर रहे हो, आप बैटिंग कोच की भूमिका तो आप खुद निभा सकते हो। तो अभिषेक नायर के पूरे जो वो कर क्या रहे हैं टीम के साथ, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौने मौकल के साथ तो कि जी बहस हो चुकी है, ठीक है। रायन टेंडुलकर का रोल क्या है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। सिवाय टी दिलीप के आपको अभी रोल क्लैरिटी नहीं पता चल रही है कि मौने मौकल वो सुन रहे हैं गौतम गंभीर से, अभिषेक नायर और रायन टेंडुलकर पे आपको सचमुच में क्लैरिटी चाहिए कि क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं। बिकॉज बैटिंग तो पिछले 5-6 महीने से आपकी सबसे बड़ी फेलियर है। बैटिंग नहीं आपको घर पर हराया, बैटिंग नहीं आपको ऑस्ट्रेलिया में हरवा दिया, तो वो तो आपकी सबसे ज्यादा मेन कल्प्रिट है। उन चीजों पर कोई सवाल नहीं है। भाई मेरे को ये बताओ, टीम की चीजें बाहर आनी नहीं चाहिए, लेकिन वो जैसा मैंने कहा, वो कौन सा दौर था जब नहीं आती थी, और क्या टीम की चीजें बाहर आने से टीम हार रही है? टीम के हारने की वजह क्या है? टीम के हारने की वजह यह है कि आपके बैटर्स सही से अप्लाई नहीं कर पाए। टीम हारने की बड़ी वजह यह है कि आपने सिलेक्शन बेकार की है। आपके हारने की बड़ी वजह यह है कि आपकी टीम एकजुट दिख ही नहीं रही थी कहीं पर भी। एज अ टीम आप नहीं खेले इस पूरे के पूरे दौरे पे। आपके हारने की बड़ी वजह यह है कि आपने कभी भी एज अ टीम किसी मैच में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, और उसके बाद सारी चीजें जो है वो हेडलाइन बन रही हैं। तो मेरी समझ से परे इस वक्त पर ये चीजें हैं कि जिन चीजों को फ्रंट पेज पे, मतलब फोरफ्रंट पे होना चाहिए था, जिन चीजों को हेडलाइन बनना चाहिए था, वो चीजें हेडलाइन नहीं बन रही है, बाकी सारी चीजें हेडलाइन बन रही हैं। तो इस पर मेरा सीधा सा ये क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। कमिंग बैक टू द अदर थिंग्स, रोहित शर्मा, मुझे जो सोर्सेस बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है वो अपना नाम जो है वो अवेलेबिलिटी में डाल दें कि हाँ भाई मैं अवेलेबल हूं। 20 तारीख को सुनने में आ रहा है, ये 20 तारीख जो आ रही है जनवरी की, इसमें एक सिलेक्शन मीटिंग है मुंबई की रणजी ट्रॉफी वाले गेम के लिए, 23 तारीख को जो होना है, उसमें वो अपने नाम की अवेलेबिलिटी दे देंगे। अब सेलेक्टर्स उनको चुनते हैं या नहीं, ये उन्हें देखना है। मुंबई, अगर आप देखोगे की टीम वानखेड़े में कल जब प्रैक्टिस करी तो रोहित ने प्रैक्टिस करी, मैच सिमुलेशन हुआ 45 मिनट का, रहाणे के साथ उन्होंने बैटिंग करी, ठीक ठीक वो प्रैक्टिस सेशन था। उसके बाद बीकेसी में वो आज की उन्होंने, और वो कल भी करेंगे। ये उनके प्रैक्टिस सेशंस के डिटेल्स हैं। अब इसके बाद दूसरी तरफ कल शाम को इसी समय के आसपास, थोड़ा पहले, रोहन जेटली को एक फोन आता है। ये फोन ऋषभ पंत का होता है। ऋषभ पंत रोहन जेटली को कहते हैं, जो कि डीडीसीए में सब कुछ सर्वा है डीडीसीए के। उनको एक फ़ोन आता है, वो ये कहते हैं, उनको बताते हैं कि सर मैं अवेलेबल हूँ सिलेक्शन के लिए, मैं खेलना चाहता हूँ 23 तारीख वाले मैचेस, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आने वाले समय में मैं खेलूंगा, दिल्ली के लिए खेलूंगा। ये ऋषभ पंत का कहना है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा। अब ऋषभ पंत ने अपनी ये बातें कह दी। ऋषभ पंत की बातों के बाद ये भी कहीं ना कहीं हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि विराट कोहली का क्या। तो उनकी तरफ से यही बात सामने निकल कर आती है कि विराट कोहली को लेकर अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, ना मेरे पास है ना किसी और ऑफिशियल के पास है जिनको उन्होंने कम्युनिकेट करके ये बताया हो कि सर या रोहन भाई या रोहन, मैं खेलने आना चाहता हूँ और मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ ये जो 23 तारीख वाला रणजी ट्रॉफी का गेम है। सो नथिंग फ्रॉम विराट कोहली एज ऑफ नाउ। यस, जो रिपोर्ट्स हैं, जो सोर्सेस कह रहे हैं कि अलीबाग में उनका घर में कल या परसों या आने वाले दिनों में गृह प्रवेश का फंक्शन है। इस वजह से आपने उनके अभी कई विजुअल्स देखे होंगे, तो वहां पर वो उस चीज पर अभी वो फोकस्ड है। हो सकता है कि उसके बाद आपको लौटते हुए दिखे यहाँ पर, तो अगर वैसा कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जसप्रीत बुमराह की इंजरी। मैंने परसों ट्वीट किया था इस चीज के बारे में कि जसप्रीत बुमराह को अब रश नहीं किया जा रहा है। पहले जो हमारे पास जानकारी आई थी कि जसप्रीत बुमराह को रश किया जाएगा एनसीए के लिए, जो बीसीसीआई का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अब ये किया जा रहा है कि उनको ये कह दिया गया है कि आप आराम कीजिए, पहले आप रेस्ट लीजिए। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का, मैक्सिमम 14 दिन का रेस्ट उन्हें दिया गया है। मैक्सिमम जो रेस्ट जाएगा वो 14 दिन का जाएगा। उसके बाद वो एनसीए जाएंगे
और वहां पर फिर यह तय किया जाएगा कि जसप्रीत बुमराह आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में या नहीं। अभी तक जो सोर्सेज बता रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का वो एक भी मैच नहीं खेलेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट करी थी देवेंद्र पांडे सर ने कि वो पहले 3 मैचेस मिस करेंगे। मुझे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं खेलने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। और कहीं ना कहीं ये भी अंदर खाने बातचीत है कि मुंबई इंडियंस ने भी बीसीसीआई से ये जानने की कोशिश की है कि क्या आप किस तरीके से हम आगे आने वाले समय में ऑपरेट करता हुआ देखेंगे जसप्रीत बुमराह को, कहीं हम रश तो नहीं कर रहे हैं, क्या अपडेट है, कैसे चीजें देखी जा रही है उनको लेकर के। तो वो सारी चीजें भी अपनी जगह पर है। इसके अलावा जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड 19 जनवरी वो तारीख है जब आपको चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जो है वो आता हुआ दिखेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आपको वो पता चल जाएंगी चीजें कि किन किन खिलाड़ियों को लेकर के जो है वो इस समय पर सबसे ज्यादा बहस है। जैसा मैंने कहा, एक ही चीज को लेकर के सबसे ज्यादा बवाल है। एक तो आपको जाहिर सी बात है इंजरी अपडेट्स चाहिए। जसप्रीत बुमराह, हो सकता है कि बुमराह स्क्वाड में हो लेकिन उनके नाम के आगे एस्ट्रिक्स लगाओ और ये कहा गया हो कि वो फिटनेस पर डिपेंड करेगा कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं। बट अभी तक जो पता चल पा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी वक्त है। तो आने वाले समय में क्या होता है, आईपीएल के लिए 2 महीने हैं, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में अभी करीबन 40 दिन का वक्त बाकी है। तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन 19 तारीख को स्क्वाड आएगा और 19 तारीख को आपको ये पता चल जाएगा, एक तो फिटनेस अपडेट। 25 तारीख को जो मुझे पता है कुलदीप यादव एनसीए से बाहर आ जाएंगे और फिर उन्हें देखना है कि ओडीआई टीम में नाम आएगा, जाहिर सी बात है। जो लग रहा है अभी तक तो वो ओडीआई सेटअप का हिस्सा बनेंगे, वरना ये हो सकता है कि आप उन्हें 30 तारीख वाला जो रणजी ट्रॉफी मैच है वो आप उन्हें खेलता हुआ देखो। 30 तारीख वाला रणजी ट्रॉफी मैच आप उनको खेलता हुआ देखो। तो यहां से यहां तक अब ये जो सारी चीजें हैं, ये है एक जो मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जिसमें मुझे लगता है कि ऋषभ और केएल राहुल का नाम डन है, बट उसमें एक संजू सैमसन की गुंजाइश भी बन रही है। बट जितना पता है अभी वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि ऋषभ को कम्युनिकेट किया जा चुका है कि आप विकेट कीपर होंगे और केएल राहुल भी इस चीज का हिस्सा होंगे। ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उन चीजों पर मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा हम ऑफ द फील्ड जो चीजें होती रही वो आपको बताते रहे, कब क्या हो रहा था, किस खिलाड़ी को बुलाकर ये कहा जा रहा था, वो कहा जा रहा था, या कब क्या कहा जा रहा था। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि सिडनी टेस्ट के दौरान जब आप प्लेइंग 11 टीम सिलेक्शन मीटिंग हो रही थी तो कुछ सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स को बाहर कर दिया गया था। कुछ प्लेयर्स से बात ही नहीं कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी हुई हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में आए, क्योंकि उनसे चीज़ें बढ़ेंगी। उनसे जो ये अभी नेगेटिविटी है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगी रादर देन कि आप कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुन पाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। मौने मौकल गौतम गंभीर रोहित शर्मा, गौतम गंभीर अजीत अगरकर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और श्योरिटी अभी किसी चीज़ को लेकर नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी खराब जाएगी तो आपको गौतम गंभीर पर डिस्कस करना पड़ेगा कि इतनी पावर देनी है उन्हें या नहीं देनी है। अजीत अगरकर खुद अपने आप में इस वक्त पर यह सोच रहे हैं कि उनका फ्यूचर कितना है। माना कि गंभीर को आपने 27 तक के लिए सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन आप सीरीज दर सीरीज, टूर्नामेंट दर टूर्नामेंट आप उनको जज तो करोगे ही कि कितनी पावर देनी है और कितनी पावर नहीं देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो इस वक्त पर चल रही हैं, बाकी और कुछ इस पे जानकारी आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर मुझे लगेगा ऐसा कि कुछ और बताना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ बिहाइंड द सीन्स, तो फिर वो चीज़ भी सामने लेकर आई जाएगी। बट अभी फिलहाल दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैड। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।